दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन अपनी चाल में कामयाब होता दिख रहा है। भारत के जिगरी दोस्त रूस को अपने साथ मिलाने के लिए उसने जो चाल चली है वो कामयाब होती दिख रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। भारत और रूस की सालों पुरानी दोस्ती में आखिर दरार कैसे आ सकती है। आखिर ये पटकथा कब और कैसे लिखी गई। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ पुतिन के जमकर कान भरे, जिसका असर रूस और चीन के संयुक्त बयान में नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया रूस ने चीन के साथ मिलकर जो भारत और रूस के रिश्ते में दरार के संकेत मिलने लगे हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रूस दौरे पर गए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश कर सकते हैं, और हुआ भी वैसा ही जैसा हमने कहा था। यानी हमारी खबर 100% सच नहीं। दोस्तों, ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का साथ दे रहा है, उससे रूस की नजर में उसका ऑरा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि भारत रूस के खिलाफ बोल रहा है। भारत ने भी अभी तक रूस के हमले को युद्ध की संज्ञा नहीं दी है। यही नहीं, रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत उससे क्रूड ऑयल खरीद रहा है। बावजूद इसके चीन ने यहाँ बाजी मारी। लेकिन शायद जिनपिंग ये भूल रहा है कि भारत के सिरमौर मोदी से पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता है। रूस को अपने पाले में करने के लिए उसने जो दांव खेला है, मोदी उसे चुटकियों में उलट सकते हैं। हालांकि चीन की चूड़ी टाइट करने के लिए भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को अपने साथ मिला रखा है। इसके साथ ही क्वाड भी उसके गले की फांस बन गया है, जिसके कारण चीन छटपटा रहा है। और भारत की इसी जाल को काटने के लिए जिनपिंग ने रूस को अपने पाले में करने की चाल चली। दोस्तों, दरअसल जिनपिंग की यात्रा की समाप्ति के बाद रूस और चीन की तरफ से जो संयुक्त बयान जारी किया गया, वो दरअसल भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। रूस और चीन के इस संयुक्त बयान को भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जिस संयुक्त बयान को भारत के लिए चिंता का सबब बता रहा हूँ, आखिर वो बयान है क्या? दोस्तों, चीन और रूस का संयुक्त बयान का पहला पार्ट, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है, वो G20 को लेकर है। अब आप कहेंगे कि आखिर G20 को लेकर चीन ने क्या खेल कर दिया है। चीन और रूस संयुक्त रूप से G20 में यूक्रेन संकट को उठाने का विरोध करेंगे, जबकि पश्चिमी देश इस मुद्दे को उठाने पर जोर दे रहे हैं। लिहाजा इसे भारत के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि भारत कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर रहा था, जिसकी अब गुंजाइश खत्म हो गई है। तो यहाँ बता दूं कि भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की कोशिश इस सम्मेलन को सफल बनाने की है, लेकिन चीन और रूस के बीच में यूक्रेन को लेकर जो समझौता हुआ है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को सभी देशों को मैनेज करने में काफी परेशानी हो सकती है। हालांकि मोदी के रहते भारत को चिंता करने की दरकार नहीं है, क्योंकि मोदी मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं। लिहाजा अगर चीन ये सोच रहा है कि वो G20 सम्मेलन को लेकर भारत का खेल बिगाड़ देगा, तो ये उसकी भूल है। मोदी उसके सारे करे कराए पर पानी फेर देंगे। तो बयान का जो दूसरा मुद्दा है, वो दरअसल भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है। वो इंडो पैसिफिक नीति को लेकर है। दोस्तों, अब तक इस नीति से अलग रहने वाले रूस ने चीन के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक कंसेप्ट का विरोध किया है और इसकी जगह एशिया पैसिफिक रणनीति बनाने की बात की है। अब दोनों कर रहे हैं। दोस्तों, एशिया पैसिफिक नीति की घोषणा करना सीधे तौर पर इंडो पैसिफिक के खिलाफ एक बड़ी रणनीति है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत सीधे तौर पर शामिल है, और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसका समर्थन करता है। इन चारों देशों ने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड का गठन भी किया है, जिसे चीन अपने खिलाफ बनने वाले सैन्य गठबंधन मानता है, जबकि भारत सैन्य गठबंधन होने की बात से इनकार करता है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि चीन भारत के खिलाफ तगड़ी चाल चल रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि मोदी उसके बाप हैं, जो उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि वो नाचना भूल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।